और अब खबर सीधे लेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर में देखिए पाकिस्तान परस्त आतंकियों पर सुरक्षा बल ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। ऑपरेशन त्राशी एक के दौरान देखिए सेना ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया और मारे गए आतंकियों में जैश का सीनियर कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। आतंकी सैफुल्लाह पर 10 लाख रुपए का इनाम था, जबकि मारे गए 2 और आतंकियों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। आतंकियों के पास से AK-47 राइफलें समेत बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सैफुल्लाह अपने साथी आदिल की मौत के बाद किश्तवाड़ से कश्मीर जाने की फिराक में था, लेकिन पहले ही वो ढेर कर दिया गया। आप ये तस्वीर यहां पर देखिए, किश्तवाड़ का इलाका जम्मू कश्मीर का, और देखिए पूरा इलाका घने जंगलों से वहां पर घिरा हुआ है और उसी की आड़ में आतंकी वहां पर छिपे रहते हैं। लेकिन गोलीबारी हुई, मुठभेड़ हुई यहां पर आमने सामने आतंकी और सुरक्षा बलों की, और सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप देखिए आतंक का पोस्टर बॉय भी इसको कहा जाता है, सैफुल्लाह, जिसको ढेर कर दिया गया है। उसकी तस्वीर भी नीचे हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ब्रेन वॉश करने का काम ये करता था, लोगों को भड़काने का काम ये करता था, और खास तौर पर इसके जो टारगेट थे वो युवा थे। युवाओं को भड़काता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, उनको आतंकी बनने के लिए लगातार उकसाता रहता था और फिर आतंकी गतिविधियों को इसकी ओर से अंजाम भी दिया जाता था। इसके अलावा फंडिंग बटोरना, कैसे ऑपरेशन को अंजाम देना है, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है, उसके लिए बाकायदा उन लड़कों को फिर ट्रेन करना, यही इसका काम था। नाइदगाम इलाके में सिक्योरिटी को उस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 फॉरेन टेररिस्ट को जो है नाइदगाम के इलाके में मार गिराया। मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन त्रिशी फर्स्ट जो है लगातार, यानी अभी तक 34 दिन हुए हैं, 1 महीना और 4 दिन इस ऑपरेशन को हुए हैं, और इस ऑपरेशन में अभी तक यानी टोटल जो है 4 के करीब टेररिस्ट जो है मार गिराए गए हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह की आज कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जैश का कमांडर सैफुल्लाह बलोची जो है, इसकी तलाश सिक्योरिटी फोर्स को बहुत महीनों से जारी थी, जिसमें आपने देखा था जिला डोडा के बहुत सारे मकामात पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैफुल्लाह बलोची के जो पोस्टर भी चस्पान किए हुए थे, और उसमें बताया था कि जो भी सैफुल्लाह बलोची का इन्फॉर्म हमें करता है, जो भी बताता है, उसको गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी, उसको 10 लाख कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। तो लेकिन आज बताया जाता है कि सैफुल्लाह बलोची का ही ये ग्रुप है जो आज मार गिराया गया है। 3 के 3 टेररिस्ट जो है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एक बार फिर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार गिराया गया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कोशिश है कि जो रिमेनिंग टेररिस्ट हैं जैश ए मोहम्मद के इस इलाके में अरसा दराज यानी 2024 से घूम रहे हैं, उनको भी मार गिराया जाएगा। ऑपरेशन त्रिशी फास्ट जो है ये लगातार जारी है, 34 दिन हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, पहला इनकाउंटर 18 तारीख को हुआ, दूसरा इनकाउंटर 22 तारीख को हुआ, तीसरा इनकाउंटर 26 तारीख को हुआ, चौथा इनकाउंटर 31 तारीख को हुआ, 5वां इनकाउंटर 4 तारीख को हुआ, और 6वां इनकाउंटर जो है आज कामयाब इनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया। उम्मीद की जाती है कि रिमेनिंग टेररिस्ट जितने भी हैं उनको बहुत जल्दी उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस इलाके को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, किश्तवाड़ से। और हमारे सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। कोमल, बहुत बड़ी उपलब्धि है, अभी महज शुरुआत ही हुई है साल 2026 की, और साल 2026 का भी एजेंडा यही रहा है कि किसी भी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, और वो देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। शिवानी, आपको याद होगा आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस होगी, आतंकियों को पूरी तरीके से निस्तनबूत जम्मू कश्मीर से खत्म करना है। और साल 2026 के अभी 30 दिन भी नहीं हुए हैं। 23 जनवरी मुझे याद है कि जब उस्मान जो जैश का कमांडर कठुआ में मारा गया था, शुरुआत कठुआ से हुई थी, और कठुआ वो इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां से घुसपैठ होती है, आतंकी वहां से एंट्री करके कश्मीर का रुख करते हैं वाया डोडा किश्तवाड़। आप देखिए उस्मान जैश का कमांडर मरने के बाद जो कि लगातार सैफुल्लाह के संपर्क में था, और ये 7 आतंकी आपस में भी संपर्क में थे, और यही नहीं पाकिस्तान में अपने आकाओं के साथ भी ये लगातार अपने सभी के साथ संपर्क में थे। और OGW की संख्या सैफुल्लाह ने यहाँ पर बढ़ाई, सैफुल्लाह ने कई हमले किए, VDG की हत्या की, कई जवानों को जख्मी किया, कई जवान हमारे शहीद हुए। डोडा किश्तवाड़ के घने जंगलों के साथ साथ उसने ढोक का सहारा लिया, 32 से ज्यादा लोगों से उसने मदद ली है, खाने पीने से लेकर हर जरूरत की चीज उसने 32 लोगों से, डोडा किश्तवाड़ के घने जंगलों से 32 लोकल लोगों को
धमकाकर उसने मदद ली है। OGW की संख्या सैफुल्लाह ने बढ़ाई है। बहुत बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। और यही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों के पास ये इनपुट है कि पाकिस्तान में घुसपैठ की फिराक में और आतंकी है जिसका इंतजार सैफुल्लाह कर रहा था। और यही नहीं, सैफुल्लाह किश्तवाड़ से भागने की कोशिश कर रहा था। आदिल की मौत के बाद जब आदिल मारा गया है सैफुल्लाह का साथी, तो सैफुल्लाह अनंतनाग की पहाड़ियों से होते हुए कश्मीर जाने का रुख कर रहा था, लेकिन वो विफल रहा और एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। साल 2026 के पहले बहुत बड़ी कामयाबी लगातार यहाँ पर। कोमल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक एक अपडेट आपसे यहाँ पर हम लेते रहेंगे जम्मू कश्मीर में इस वक्त और क्या चल रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर के वादियों में आतंक की नई फसल उगाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के लिए साल 2026 काल बनकर आया है। घाटी में अभी कभी आतंक का देखिए पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी के नक्शे कदम पर चलकर सोशल मीडिया पर ग्लैमर और दहशत का मेल बनाने का ख्वाब पालने वाले 7 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मात्र 30 दिनों के भीतर ही मिट्टी में मिला दिया। किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ के त्रिकोण में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जैश ए मोहम्मद के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है, जिससे सीमा पार बैठे कई आकाओं में अब खलबली भी मची हुई है। अब देखिए, किश्तवाड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह को सेना ने मार गिराया। सैफुल्लाह पाकिस्तानी नागरिक है जो घुसपैठ करके भारत पहुंचा। वो घाटी में कई हमलों के लिए वांटेड भी था। वो भारत में ओवरग्राउंड वर्कर की भर्ती करने के लिए जाना जाता था। भारत में रहते हुए वो पाकिस्तान के लगातार संपर्क में भी रहा है। और यही नहीं, 7 आतंकी आपस में संपर्क में थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। किश्तवाड़ में करीब 10 दिन पहले यहां जैश का आतंकी आदिल भी मारा गया था, जो कई पुरानी आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था। इस 1 महीने के भीतर अब देखिए, जैश ए मोहम्मद को सबसे बड़ा झटका भारत ने दे दिया है। उसके 2 कुख्यात कमांडर मारे गए। इनमें सबसे बड़ा नाम उस्मान का ही था, जो जैश का खूंखार कमांडर था और 23 जनवरी को कठुआ में सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया था। उस्मान न केवल स्थानीय भर्ती का जिम्मा संभालता था, बल्कि वो सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड भी तैयार करता था। उसके मारे जाने से जैश की रीढ़ पूरी तरीके से टूट चुकी है। सिर्फ उस्मान ही नहीं, अब देखिए, बल्कि उधमपुर क्षेत्र के में भी आतंक के लिए 2 बड़े चेहरे अबू मावी और जुबैर का खात्मा कर दिया गया। ये दोनों आतंकी उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में छिपकर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की पैनी नजर इन पर लगातार टिकी हुई थी और वो उनसे बचे नहीं। अब आप देखिए, किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान साइलेंट वॉरियर डॉग टाइसन पैर में उसके गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया है, लेकिन दर्द के बावजूद भी वो डटा रहा। दरअसल सेना का बहादुर टाइसन एक जर्मन शेफर्ड डॉग है। आतंकियों के ठिकानों की ओर वो सबसे पहले बढ़ा था। लगातार हो रही फायरिंग के दौरान पहली गोली उसके पैर में जा लगी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। बहादुरी को आप देखिए, किस तरीके से चोटिल होने के बाद भी टाइसन कर्तव्य की राह पर लगातार डटा रहा। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसने असाधारण साहस का परिचय दिया। टाइसन की वजह से ही सुरक्षा बलों को आतंकियों के सटीक ठिकाने का पता लग सका, जिसकी वजह से उसे ध्वस्त कर अंदर छिपे जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। और कोमल, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, टाइसन एक ऐसा डॉग जो जर्मन शेफर्ड ब्रीड का भी आता है, और ऐसे में उसकी जो भूमिका इस पूरे ऑपरेशन को लेकर रही है अपने आप में बहुत बड़ी है और उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। शिवानी, देखिए, लगातार हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी मुठभेड़ होती है, आतंकी घात लगाकर उन्होंने कई हमले किए। साल 2023 और 2024 में आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें हमारे जवानों को बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में अब जो आर्मी डॉग हैं, जो साइलेंट जो हमारे जो वॉरियर्स हैं, उनको उन्होंने जब आगे ले जाते हैं, क्योंकि उनके सूंघने की शक्ति बेहद ज्यादा होती है, तो वो बताने में हमेशा सक्षम होते हैं और वापिस आते हैं, बताते हैं कि जंगलों में कहाँ आतंकी हथियार हाइड आउट है, कहाँ पे हथियार हो सकते हैं, कहाँ पर बारूद हो सकता है। तो ऐसे में इनकी मदद आजकल साल 2026 की शुरुआत में ही लेनी शुरू कर दी थी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवानों ने। तो अब देखिए, उस्मान को जब मारा था तो सबसे पहले आर्मी डॉग ही आगे गया था, तो उसने ही ये बताया था कि वहां पर फलानी जगह हाइड आउट है और वहीं पे हथियार बारूद है। तो ऐसे में उनको बेहद ज्यादा मदद मिली थी। अब टाइसन की बात करें तो टाइसन एक बेहद ज्यादा बहादुर था। आदिल की मौत जब हुई थी तब भी टाइसन ही आगे गया था, और टाइसन ने किश्तवाड़ डोडा में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसकी अहम भूमिका रही है। लेकिन वो कल घायल हुआ। बाकी के जवान जो है उन्होंने उसके जल्दी ठीक होने की कामना की, क्योंकि इमीडिएटली उसको उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया। टाइसन की अहम भूमिका रही है, खास डोडा किश्तवाड़ में सैफुल्लाह के मारने में भी और आदिल के मारने में भी खास भूमिका रही है। जी शिवानी। बेशक, और तस्वीर भी दर्शकों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। टाइसन की तस्वीर आप देखिए, जख्मी हुआ, घायल हुआ, उसके पैर में चोट लगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि लगातार वो अपने कर्तव्य पर डटा था। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंक
आतंकवाद के खिलाफ सफलता पर पूरा देश इस वक्त गौरवान्वित है। इसी बीच थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी कमान के सैनिकों के साथ मुलाकात की और उनके पेशेवर अंदाज, अडिग संकल्प की प्रशंसा भी की। सेना प्रमुख की शाबाशी से फ्रंट लाइन पर आतंकवाद से लड़ रहे सेना के जवानों का मनोबल हाई हो चुका है। उन्होंने घाटी में हर तरह के आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस के इंडियन आर्मी के अपने वादे पर खरा उतरने की तारीफ भी की। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध ड्रोन भी देखे जाने से हड़कंप मच गया है। अब ये देखिए, सुरक्षा बल ने तुरंत कमान संभाली और ताबड़तोड़ फायरिंग कर संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। वहीं घटना के तुरंत बाद इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। ये ड्रोन आखिर आया कहां से, क्योंकि सीमा पार से ऐसी कई गतिविधियां हर बार देखने को मिली हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की ओर से। अब उसी को लेकर जांच भी हो रही है कि आखिर ये ड्रोन आया कहां से था।